पाकिस्तान में पंजाब राज्य के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने अटक शहर में 2 अरब डॉलर यानी 17,000 करोड़ रुपए का गोल्ड भंडार मिलने का दावा किया है। हसन मुराद के मुताबिक अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 32,658 किलो यानी 28 लाख तोला सोने का भंडार मिला है। हसन मुराद ने 10 जनवरी को एक्स पोस्ट में लिखा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के वैज्ञानिकों की यह खोज पंजाब में नेचुरल रिसोर्सेज की अपार संभावनाओं को उजागर करती है। यहां पाकिस्तान के जूलॉजिकल सर्वे टीम ने 127 जगहों से नमूना लिया। उन्होंने आगे कहा, यह खोज पाकिस्तान की खनिज संपदा को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों की संभावना तैयार करती है। आपको बता दें कि 4 चरणों में गोल्ड की माइनिंग की जाती है। पहली स्टेज में सोने की खदान को खोजा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक किसी जगह सोने का भंडार मिलने के बाद भी उसकी माइनिंग में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए टाइम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कई एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। गोल्ड रिजर्व के शुरुआती साक्ष्य मिलने के बाद आगे माइनिंग करने की संभावना 1% से भी कम होती है। यही वजह है कि दुनिया में मौजूद गोल्ड खदानों में से सिर्फ 10% में ही माइनिंग के लिए पर्याप्त सोना है। एक बार जब यह तय हो जाता है कि सोना निकालने के लिए माइनिंग की जा सकती है, तो इसके लिए डिटेल में मॉडल तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 1 से लेकर 10 साल तक का वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी स्टेज में सोने की खदान को डेवलप करना होता है। एक बार जब यह तय हो जाए कि किसी खदान में गोल्ड की माइनिंग की जा सकती है, तो आगे की खुदाई के लिए खदान को डेवलप किया जाता है। माइनिंग कंपनियां खुदाई की प्रोसेस शुरू करने से पहले परमिट और लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। आमतौर पर इस पूरी प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद माइनिंग कंपनियां काम करने वाले वर्कर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। इस पूरी प्रोसेस में 1 से 5 साल तक का समय लग सकता है। तीसरी स्टेज है गोल्ड माइनिंग। गोल्ड माइनिंग में तीसरी स्टेज सबसे महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर गोल्ड अयस्क के साथ मिलता है। इस स्टेज में अयस्क से सोना अलग किया जाता है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत, माइनिंग की कॉस्ट और सोने की शुद्धता जैसे कई फैक्टर असर डालते हैं। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से माइनिंग की प्रोसेस आसान हुई है। खदानों को अब टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ही डेवलप किया जा रहा है। इस सारी प्रोसेस में 10 से 30 साल का समय लग जाता है। चौथी स्टेज खदान को बंद करना होता है। माइनिंग की प्रोसेस खत्म होने के बाद कंपनियों को खदान को बंद करने में 1 से लेकर 5 साल तक का वक्त लग सकता है। यह काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। इस दौरान कंपनियां खदान को बंद करके इलाके की साफ सफाई करती है और पौधे लगाती है। खनन कंपनी को खदान बंद होने के बाद भी लंबे समय तक खदान की निगरानी करनी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर सोने का इतना महत्व क्यों है? ग्राफिक के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है, तो सोने का भंडार उस देश की क्रय शक्ति और उसकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी और उसके पास सामान्य इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रख पैसे जुटाए थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था। बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह भी पता चलता है कि वह देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देशों और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिसके पास ज्यादा गोल्ड है। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट प्रदान करता है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या है? पाकिस्तान का अटक शहर पंजाब राज्य की सीमा पर मौजूद है। इस शहर के पास ही खैबर पख्तूनख्वा राज्य मौजूद है, जहां लंबे वक्त से पाकिस्तान तालिबान आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान भी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अटक तक की बॉर्डर को विवादित मानते हैं। खैर,
गोल्ड भंडार मिलने का दावा करने वाला पाकिस्तान आने वाले समय में आर्थिक तौर पर मजबूत होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।